हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी पन्ना। आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस का एक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस रखे हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करने वाले या पैसिव से एक्टिव चेंज करने वाले। आपको ऑप्शनल हैं ये सारे, और ये सारे पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं जिनमें भी एक्टिव या पैसिव वॉइस आए हैं। ठीक है, तो ये सारे उन्हीं एग्ज़ाम्स में से कहीं ना कहीं के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाकर रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो ये अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकेडमिक इंग्लिश में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझनी है कि अगर आप इस टेस्ट को मेरे साथ यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार आपको प्लेलिस्ट में जाकर मेरी एक्टिव से पैसिव वॉइस के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक बार देख लेना है और उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व करना है, जिससे कि आप इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सकें और पूरे ही क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप मेरी जितनी भी वीडियोस हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस की वो अगर आप देख लेंगे तो आपको एक बार प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस की 5 पार्ट डले हुए हैं, 5 पार्ट्स डले हुए हैं। उन 5 पार्ट्स को आपको देख लेना है, उन 5 पार्ट्स को आपको देख लेना है और उसके बाद आप इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे मेरे साथ में, तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर हेडिंग पहले देख लेते हैं, चेंज द वॉइस। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन। अब इसका आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता होगा कि जब हम विल और सेल का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल भी और सेल भी होता है। तो आप एक यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में देखते हैं विल भी सेल भी कहाँ आया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वुड भी आया है, तो ये वाला तो गया, ये वाला तो रॉन्ग है। ठीक है ना, यहाँ पर विल भी आया और यहाँ पर भी विल भी आया, और ये जो फोर्थ वाला है इसमें भी, इसमें क्या आया, वुड आया, तो ये वाला भी गया। ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, अब अपन को देखना है कि जब अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म आ रहा, तो ये वाला भी गया, लेकिन यहाँ पर आ रहा है थर्ड फॉर्म विल बी के बाद, तो ये वाला क्या है, हमारा करेक्ट है। इस तरीके से आप आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस को सॉल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में आया है। बस आपको ये समझना है कि वो जो सेंटेंस है वो एक्टिव में है या पैसिव में है, और आसानी से आप ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द ऑडियंस लव्ड एट द कॉमेडियन। द ऑडियंस लव्ड एट द कॉमेडियन। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। अब जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तब आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए तब आपको ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस से वो क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगती क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगती है वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमेडियन इज, यहाँ पर इज आया है तो इज तो आएगा नहीं, ये वाला भी गया। यहाँ पर आया है वॉज, यहाँ पर आया है वॉज, यहाँ पर आया है वॉज। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसको लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द कॉमेडियन। द कॉमेडियन यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया है। ठीक है ना, उसके बाद तीनों में क्या लगा है, वॉज लगा है। उसके बाद यहाँ पर लाफ्ड आया, यहाँ पर भी लाफ्ड आया, यहाँ पर भी लाफ्ड आया है, लेकिन लाफ्ड के साथ एट भी तो आना चाहिए, लाफ्ड एट। यहाँ पर भी लाफ्ड एट आया है, यहाँ पर लेकिन बाय आया है, तो ये तो गया। ठीक है ना, ये वाला भी गया। अब बचा लाफ्ड एट और लाफ्ड एट बाय द ऑडियंस। अब यहाँ पर आप देखो सब्जेक्ट क्या था, बाय द ऑडियंस, तो बाय द ऑडियंस किस में है, इसमें है, तो ये वाला अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना, सेकंड वाला क्या है, अपना आंसर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर टोल्ड हिम टू कलेक्ट असाइनमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो टोल्ड है वो कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। टोल्ड जो है वो कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ये किसको शो कर रहा है, ये किसको बता रहा है कि कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाओगे तो अभी मैंने आपको बताया जब आप पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, वॉज या वर। तो अब देखते हैं वॉज वर किस में आया है, यहाँ पर वॉज आया है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आया, आस्क्ड आया, यहाँ पर आस्क्ड आया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर टोल्ड आया है। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए वॉज वर वाला। तो क्या और किसी ऑप्शन में वॉज वर आया है, नहीं आया है, सिर्फ सेकंड वाले में आया है, तो इसलिए सेकंड वाला अपना हो गया क्या आंसर, बाकी सारे क्या है, रॉन्ग ही है। ठीक है ना, इस तरीके से आप इजीली क्या कर सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं आंसर्स को। ठीक है, एक्टिव से आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है ना, अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा 4th नंबर का,
आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, आई एम ऑब्जर्विंग द एनिमल्स, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एज एम आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है? आईएनजी फॉर्म लगा है। जब आप इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तब आपको क्या करना पड़ता है? तब आपको एज एम आर ही लगाना पड़ता है और साथ में क्या लगानी पड़ती है? बीइंग लगानी पड़ती है। ये किसी और टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, ये अपने ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यानी कि एज एम आर है तो एज एम आर ही रहेगा, वॉज वर्ब है तो वॉज ही रहेगा। यानी कि कॉन्टिन्यूस के जितने भी होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनाते हैं। तो अगर आप कॉन्टिन्यूस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप किसी और टेंस से हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, सिर्फ क्या लगा देते हैं? अगर एज एम आर आया है प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया तो आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो एज एम आर ही रखोगे और साथ में लगा दोगे बीइंग और उसके बाद लगा दोगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर वॉज वर्ब आया है तो आप क्या करेंगे? वॉज वर्ब का वॉज वर्ब ही रखेंगे और साथ में लगा देंगे बीइंग और फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तब आप इस सेंटेंस को देखो, ये एक एक्टिव वॉइस है। क्या है ये? एक एक्टिव वॉइस है। ये यहाँ पर ये एक एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आया है और उसके बाद एनिमल्स जो है ऑब्जेक्ट वो लास्ट में आया है, ठीक है ना। तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं किस में आया है। इसमें आया है कि इसमें तो आर ऑब्जर्व्ड आया है, बीइंग आया ही नहीं है। इसमें आया है इज बीइंग, इसमें आया है आर बीइंग और इसमें आया है आर अंडर ऑब्जर्वेशन। ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं गया एक्टिव वॉइस में, ठीक है ना। और फर्स्ट वाला भी अपना टोटली रॉन्ग हो गया क्योंकि बीइंग आया नहीं। अब ये दोनों सेंटेंस देख लेते हैं। अब आप देखो कि जब आप एनिमल्स को आगे लेके आओगे, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ता है और सब्जेक्ट को बाद में ले आना पड़ता है। तब आप एनिमल्स को आगे लेके आओगे तो आप एनिमल्स के साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे, आर लगाओगे। एनिमल्स प्लूरल नाउन है तो आपको लगाना पड़ेगा आर। तो एनिमल्स आर बीइंग ऑब्जर्व, ये बनेगा। अब यहाँ पे आई कहाँ गया? आई कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट को जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं ले जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बनेगा, द एनिमल्स इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन कैन अचीव रिवॉर्ड बाय हार्ड वर्क। यहाँ पर कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जब भी आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप जो भी मॉडल आया है वही मॉडल पैसिव वॉइस में रख देते हैं, ठीक है ना। तो कैन का कैन ही होता है, कुड का कुड ही होता है, मे का मे ही होता है, माइट का माइट ही होता है। कोई भी मॉडल आते हैं 13 हमारे मेनली हमारे 13 मॉडल होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। तो आप उन्हीं मॉडल्स का जैसा कि तैसा मॉडल जो भी आया वैसे ही रख देते हो और उसके बाद आप क्या लगा देते हो? उसके बाद आप बी लगा देते हैं और उसके बाद आप क्या लगा देते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर बी लगा देते हैं, बी ई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कोड आया है, सेकंड ऑप्शन में नीड आया है और थर्ड ऑप्शन में इज अचीव्ड आया है। तो ये तीनों ही नहीं आएंगे क्योंकि कैन का तो कैन ही आता है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमें मिल गया, कैन बी आ गया। यहाँ पे कैन के बाद मैंने बोला था बी लगाना है, यानी किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको बी लगाना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस बनाना है। तो इस तरीके से आप इजीली फास्ट सॉल्व कर सकते हैं अपने टेस्ट को, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चंस आए हैं एक्टिव पैसिव के वो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? 6 नंबर का, सी एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज़। ये जो वर्ब का आपको फिफ्थ फॉर्म दिख रहा है, ऐसे इस वाला फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अप्लाई होता है। तो जब आप इसके एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे हेल्पिंग वर्ब लेता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक है ना। तो जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं तो क्या लेते हैं? एज एम आर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इज है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? शुड बी है। थर्ड ऑप्शन क्या है? वॉज है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? न्यूज है। हमें चाहिए क्या? एज एम आर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मिल गया, बाकी सारे क्या हो गए? रॉन्ग हो गए। इजली जो चीज चाहिए पहले उस चीज पर फोकस करना है हमें, ठीक है। क्या हम बनाते कैसे हैं ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप इस टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप पहले से मेरी एक्टिव पैसिव की वीडियोस को देख चुके होंगे, तभी आप इस टेस्ट को सॉल्व करिएगा। नहीं तो आपको शायद कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि अपन एक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो अपन को पहले से चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, जो भी चीज़ें हैं उस चैप्टर के बारे में। अब ऐसे तो डायरेक्टली सॉल्व होता नहीं है। ये मैंने टेस्ट उन बच्चों के लिए खास कर रखा है जो बच्चे मेरी एक्टिव से पैसिव वॉइस की सारी वीडियोस को देख चुके हैं, जो मैं यहाँ डाल चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक बार उनको जरूर देखिएगा, फिर इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे आप तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे यहाँ पर नंबर गेन कर पाओगे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस जो है हमारा,
अगला सेंटेंस है हमारा somebody hit the beggar with a stone। अब देखिए यहाँ पर somebody, nobody, anybody, ये जितनी भी ये प्रोनाउन होती है हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन आती है और इनके बाद हमेशा अगर वर्ब आ रही है तो हमेशा वो किस फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी, सिंगुलर फॉर्म में, है ना, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बट यहां पर आप देख रहे हो कि somebody के बाद हिट लिखा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो होगा नहीं। ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि आप हिट के अगर फॉर्म की बात करो तो हिट के तीनों फॉर्म क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। हिट होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हिट ही होता है इसका सेकेंड फॉर्म और हिट ही होता है इसका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो यहां पे हिट्स लिखा होता, क्योंकि somebody, nobody, anybody ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर। बट यहां पर तो ऐसे ही आया नहीं है, वर्ब को सिंगुलर बनाया नहीं गया, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सिंपल सेंटेंस के साथ अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ऐसे इस वाला फॉर्म आता है, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फिफ्थ फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब आप क्या यूज करते हैं, वॉज और वर का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को, आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। पहला ऑप्शन क्या हमारा, वॉज लगा है यहाँ पर और सेकेंड ऑप्शन में वॉज लगा है, थर्ड ऑप्शन में इज लगा है, फोर्थ ऑप्शन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, तो ये हमारा थर्ड गया और हमारा फोर्थ गया, थर्ड और फोर्थ दोनों चले गए हमारे। अब इन दोनों में वॉज लगा है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को आगे लाया गया है कि नहीं लाया गया है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बैगर। ऑब्जेक्ट क्या है, द बैगर। हिट किया है किसको, बैगर को, तो बैगर यहाँ पे आया है, बैगर यहाँ पर भी आया है, वॉज यहाँ पर आया, वॉज यहाँ पर भी आया है। हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही रहता है, तो थर्ड फॉर्म हिट आया है, यहाँ पे भी हिट आया है। बट यहाँ पर बाय स्टोन हो गया और यहाँ पर विद स्टोन है और था गया रियल में विथ स्टोन। जब भी हम नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा कोई एक्शन करते हैं तो हम विथ प्रेपोजिशन लगाते हैं और स्टोन हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, विथ स्टोन। तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट। फर्स्ट ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ही गेव हर प्रमोशन हैप्पीली। अब यहां पर आप देख रहे हो जो ये गेव आया है ये गिव का सेकेंड फॉर्म है, तो यानी कि ये सेंटेंस किसका हुआ, फिर ये सेंटेंस हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ ये सेंटेंस हमारा। ठीक है ना, तो आप पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम वॉज और वर लगाते हैं। तो अब देखते हैं वॉज किस में आया, यहाँ पर आया वॉज वर, यहाँ पर हैड आया, यहाँ पर भी वॉज आया, यहाँ पर भी वॉज आया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर प्रमोशन को आगे लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, ये चीज़ समझनी है। तो हर प्रमोशन आगे आएगा, हर प्रमोशन, ठीक है ना, तो हर प्रमोशन यहाँ पर भी आ गया है, हर प्रमोशन यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो हर प्रमोशन वॉज और यहाँ पर भी हर प्रमोशन वॉज। ठीक है ना, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, तो थर्ड फॉर्म क्या है, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होता है, तो यहाँ गिवन आया है ना, और गिवन के बाद आपको हैप्पीली लगाना पड़ेगा, तो हैप्पीली आया, और फिर उसके बाद बाय और सब्जेक्ट क्या था, ही था, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला भी गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हिम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वी रीच्ड द बीच द फिशरमैन वर ऑफलोडिंग द फिश। अब फोर जो ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है व्हेन वी रीच द बीच द फिश वर बीइंग ऑफलोडेड बाय द फिशरमैन। ठीक है ना, आप देखो यहाँ व्हेन वी रीच्ड यहाँ पर भी लिखा है, व्हेन वी रीच्ड यहाँ पर भी लिखा है, तो चेंज कौन सा पोर्शन हुआ है, चेंज ये वाला पोर्शन होगा, द फिशरमैन वर ऑफलोडिंग द फिश। ये कौन सा टेंस में लिखा है, ये लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको वॉज वर के साथ बीइंग लगानी पड़ती है और आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द फिश। द फिश आगे आया, ऑब्जेक्ट आगे आया है, तो द फिश आ गया आगे, फिर आ गया वर लगेगा, ठीक है, फिर आ गया क्या, बीइंग, और फिर आ गया ऑफलोडेड थर्ड फॉर्म, और फिर आ गया बाय द फिशरमैन। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रॉफी माइट बी वॉन बाय अस। अब देखिए यहाँ पर माइट के बाद बी आया और वॉन आया, वर्ब का कौन सा फॉर्म,
थर्ड फॉर्म। तो ये कहीं ना कहीं कैसा है हमारा सेंटेंस, ये पैसिव वॉइस में है। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका एक्टिव बनाना पड़ेगा। जब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो आपको माइट बी अगर आया है तो आपको वापस उसको माइट में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आप माइट का पैसिव बनाते हो तो माइट बी आता है, लेकिन जब आप माइट बी से एक्टिव में चेंज करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉफी माइट विन अस, फिर ये वी वुड विन द ट्रॉफी, फिर है अगला वी माइट विन द ट्रॉफी, फिर अगला है वी मस्ट विन द ट्रॉफी। तो मस्ट तो आएगा नहीं, वुड आएगा नहीं, और अब ये जो किस में दिया है, पैसे में दिया है, तो इसको एक्टिव में चेंज करना है। तो हम एक्टिव में जब चेंज करेंगे तो जो ये अस है ये किस में चेंज होगा, ये वी में चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वी में। और वी के साथ आप क्या लगा दोगे, माइट लगा दोगे। विन आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द वी माइट विन द ट्रॉफी। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला सेंटेंस है हमारा अनुराग हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई, ठीक है ना। ये सेंटेंस किस में दिया है, अनुराग सब्जेक्ट है, हैज बीन हमारी क्या ही है। यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करना पड़ता है, या पास्ट परफेक्ट के बनाते हैं तो हमें हैड बीन लगाना पड़ता है, और फ्यूचर परफेक्ट के बनाते हैं तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन करना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है, तब आप उसका पैसिव वॉइस बनाते हो तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पर हैज बीन आया है तो आप बताओ ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा। फिर आप बोलोगे, अगर आपको इस चीज का नॉलेज है कि पैसे बनाने में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, पैसे बनाने में हम प्रेजेंट परफेक्ट के हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, तो ये पैसिव वॉइस है। कौन सा है, ये पैसिव वॉइस में लिखा है, ठीक है ना। तब आप इसका एक्टिव बनाओगे तो आपको वापस हैज अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या आएगा। सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, किसमें, पैसिव में। अब पैसिव से आप एक्टिव बनाओगे तो एक्टिव में सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देते हैं, अनुराग तो आ नहीं सकता, क्योंकि अनुराग तो कहीं ना कहीं क्या है, अनुराग हैज बीन ट्रांसफर टू, अनुराग को ट्रांसफर किया गया है, तो अनुराग ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो यहां पर ये समझना है कि अनुराग तो आएगा नहीं, ठीक है ना, सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन में दे आया है, तो कहीं ना कहीं दे ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो दे के साथ हैव लगेगा, ट्रांसफर्ड आएगा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अनुराग टू मुंबई, ठीक है। और ये वाला देख लेते हैं, दे वर ट्रांसफरिंग, यहां पर आपने हैव लगाया ही नहीं, यहां पर भी आपने हैव लगाया ही नहीं। तो यानी कि ये जो दो सेंटेंस हैं आपके, थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन है, ये टोटली रॉन्ग है। सेकंड वाला भी टोटली रॉन्ग है, क्योंकि अनुराग आ नहीं सकता, क्योंकि अनुराग तो ऑब्जेक्ट है और हमें बनाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, दे है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या है, दे, क्योंकि ये सारी चीजों को सेट कर रहे हैं। दे के साथ हैव लगेगा, ठीक है, दे हैव ट्रांसफर्ड अनुराग टू मुंबई। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, आफ्टर द फूड वॉज ईटन द डिशेज वर वॉश्ड बाई अस। अब देखिए यहाँ पर द फूड वॉज ईटन, ये जो वॉज ईटन लिखा है ये किस में लिखा है, ये लिखा है पैसिव वॉइस में। किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखो वर्ब के बाद फिर आया है वॉश्ड, तो यानी कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस पैसिव में है। तो इस पूरे सेंटेंस को क्या बनाना है, एक्टिव में कन्वर्ट करना है। ये जो पूरा सेंटेंस है ये किस में है, पैसिव में है। तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव में। अब एक्टिव में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, एक्टिव में जब आप ये समझो कि वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आ रहा है तो इसका एक्टिव किससे रहा होगा, इसका एक्टिव रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट के ही जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम क्या लगाते हैं, तब हम लगाते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट में से कन्वर्ट करोगे तो सेकेंड फॉर्म आएगा। अब देख लेते हैं सेकेंड फॉर्म कहाँ आया है। आफ्टर वी ईट द फूड, यहां पर देखो आफ्टर वी वर ईटिंग लिखा है, यहां पर लिखा है आफ्टर वी आर ईटिंग, और यहां पर लिखा है हैड, और हमको चाहिए सेकेंड फॉर्म। तो हमारा सेकेंड फॉर्म सिर्फ इसमें मिल रहा है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। आप समझ पा रहे हो, यहां पर वॉश्ड आया और यहां पर एट आया, ये दोनों सेकेंड फॉर्म है, और हमें सेकेंड ही फॉर्म में से कन्वर्ट करना था, वापस इसे क्या बनाना था, एक्टिव वॉइस बनाना था, ठीक है ना। तो इसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा वापस, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन एंड फोर्थ नंबर का ऑप्शन टोटली क्या है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला है हमारा
आर कैट वॉज टीजिंग द डॉग नेक्स्ट डोर। आर कैट वॉज टीजिंग, यहाँ वॉज टीजिंग आया है, यानी कि ये जो है ये कहीं ना कहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस से है। किससे है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। जब आप इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तब आप क्या लगाते हो? तब आप बीइंग लगाकर हेल्पिंग वर्ब वही रखते हो, इज एम आ रहा है तो इज एम आर ही रखते हो, वॉज वर आया तो वॉज वर ही रखते हो। उसके बाद आप क्या लगाते हो? बीइंग लगाते हो, बीईआईएनजी लगाते हो। उसके बाद वर्ब का क्या लगाते हो? थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है ना। तो ये चीज अप्लाई करने हैं यहाँ पर। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? वॉज वर प्लस बीइंग लगाकर बनेगा, ठीक है ना। ये एक्टिव वॉइस में लिखा है, ठीक है ना। अब द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज टीजिंग आर कैट, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म भी तो देखना है, थर्ड फॉर्म भी तो मेंटेन करना है, थर्ड फॉर्म भी तो आएगा, ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। तो अगला देखें, द डॉग नेक्स्ट डोर हैज बीन टीज्ड बाय, हैज बीन तो आएगा नहीं, तो ये भी गया। द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज बीइंग टीज्ड बाय आर कैट, ये हो सकता है। अगला देखते हैं, आर कैट वॉज बीइंग टीज्ड बाय द डॉग नेक्स्ट डोर। अब आप देखो कि द डॉग क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो द डॉग आगे आएगा तो द डॉग किस में आ रहा है? इधर आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, तो ये वाला कट गया, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट थर्ड नंबर का है। द डॉग नेक्स्ट डोर वॉज बीइंग टीज्ड बाय आर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हेयर, दे आर सेलिंग वेरी गुड स्टेशनरी हेयर, यानी कि आप ये समझो कि ये किस में लिखा है? ये लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, एसएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया, तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो एसएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखते हैं किस में आया है, एसएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। पहले में तो आया नहीं है, कहीं से भी आपको दिख नहीं रहा होगा। वेरी गुड स्टेशनरी सेल्स हेयर आया है, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। हमें चाहिए एसएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकंड में देख लेते हैं, वेरी गुड स्टेशनरी इज बीइंग सोल्ड हेयर, ठीक है ना। थर्ड में देख लेते हैं, स्टेशनरी सेलिंग हेयर, ये तो गया, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। स्टेशनरी सेलिंग हैज बीन, ये वाला भी गया। करेक्ट आंसर है हमारा सेकंड, वेरी गुड स्टेशनरी इज बीइंग सोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, बीइंग लगाना था तो बीइंग लगा दिया, एसएमआर का एसएमआर ही रहेगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वर ऑल फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड बाय यू, ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है, आप समझ ही पा रहे होगे, ये पैसिव वॉइस है और इंटरोगेटिव फॉर्म में है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनता है, सिंपल का सिंपल बनता है, नेगेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस में ही बनते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में बनते हैं, और WH वर्ड जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर वगैरह से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इनके वाई वेयर वैन में ही चेंज होते हैं, WH वर्ड का WH वर्ड ही बनता है, यानी कि जिस तरीके का एक्टिव वॉइस है उसी तरीके का पैसिव वॉइस बनाते हैं। जिस भी सेंटेंसेस के पैटर्न में रखा गया उसको नेगेटिव में रखा गया तो नेगेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो अभी इंटरोगेटिव है ये, तो इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनाएंगे। अब ये देखेंगे कि अगर ये पैसिव वॉइस है, देखिए आप यहाँ पे वर ऑल फॉर्मेलिटीज, अब ये तो करेगा नहीं एक्शन तो यू ही करेगा, तो यानी कि यू बाद में आया और फॉर्मेलिटीज पहले आया, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो अब अगर ये पैसिव वॉइस है, आप ऐसे समझो कि थर्ड फॉर्म भी लगा है। अगर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता तो थर्ड फॉर्म थोड़ी ना आता, फिर वहां तो वर्ब का एनजी फॉर्म आता अगर ये एक्टिव वॉइस होता, लेकिन ये पैसिव है तभी वॉज वर्ब के साथ लगा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो पैसिव वॉइस है, अगर ये वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर बनाया तो इसका एक्टिव कहां से रहा होगा? इसका एक्टिव रहा होगा पास्ट इंडेफिनिट से। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है कहां पर है, ठीक है, और इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रखना है उसको। तो इंटरोगेटिव फॉर्म में रखने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो डिड हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में लगती है उसको आगे लाना पड़ेगा, तभी बन पाएगा इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव, ठीक है ना। तो आप देखते हैं डिड कहाँ आया है। डिड हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो आप आसानी से
और बहुत ही फास्ट तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से कर लेंगे सॉल्व। मैं आपको भी समझा रहा हूँ तो मुझे समझाने में समय लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करने की बात है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए। बहुत ही कम टाइम में इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके सारे कॉन्सेप्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस के क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरी अभी तक एक्टिव से पैसिव वॉइस की वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार पहले उसको देख लीजिएगा, फिर इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टेस्ट पेपर समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो वो मेरी वीडियोस डली हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की, उनको एक बार जरूर देखना है आपको, ठीक है ना। अब पहले ऑप्शन में हमको क्या मिल गया, डेट मिल गया आसानी से, तो बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन में हैव आया, थर्ड ऑप्शन में हैव आया, फोर्थ ऑप्शन में विल आया, तो ये सारे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना, टोटली रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बी अ गुड स्पीकर यू नीड टू मेमोराइज दीज स्पीचेस। आप यहाँ पर समझो कि ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आई है और नीड टू लिखा है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर आई है तो इसका क्या बनेगा, नीड टू बी बनेगा। क्या बनेगा, नीड टू बी। आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको बी लगाना पड़ता है पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो यहाँ नीड टू है तो उसके बाद क्या आएगा, सीधा बी आ जाएगा, नीड टू बी। अब ये चीज़ समझनी है, ये कहाँ मिल रहा है ऑप्शन में। यहाँ तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है विल भी आया, तो ये वाला तो गया, ये वाला टोटली रॉन्ग हो गया। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर नीड टू बी आया है, हाँ यहाँ पर आया है तो इसको रख लेते हैं अभी, ठीक है ना। फिर टू बी अ गुड स्पीकर दीज स्पीचेस नीड टू बी, यहाँ पर भी नीड टू बी आया है तो यहाँ पर भी रख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहीं पे नीड टू बी आया क्या, नहीं आया है, तो ये वाला अपना क्या हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो अब बचा अपने पास कौन सा, सेकंड और थर्ड। अब देखना है कि थर्ड फॉर्म किस में आ रहा है, नीड टू बी मेमोराइज या नीड टू बी मेमोराइज्ड। तो नीड टू बी मेमोराइज्ड होगा, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में, तो ये वाला हो जाएगा अपना क्या, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप यू आर 100% फिट बाय नाउ। अब देखिए आई होप जो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन अच्छा है। आई होप जो यहाँ पर है ये किस टेंस से है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आ गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। तो कहीं ना कहीं हमें इसी का क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो आप देखो कि जब आप इसका बनाओगे पैसिव तो आपको आई को बाद में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए आपको, तो जब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे हम, इट मान सकते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब्स का भी नॉलेज होना चाहिए कि भाई आई होप अगर आया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएगा पैसिव वॉइस बनाने में, एसएमआर लगाएगा। तो आप एसएमआर ढूंढो कहाँ मिल रहा है आपको, फर्स्ट वाले में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा टोटली रॉन्ग हो गया। सेकंड वाले में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे होपिंग आया है, आईएनजी फॉर्म नहीं आता है जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो ये भी हमारा टोटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाला, थर्ड वाला देखो, इट इज होप्ड आया और फोर्थ वाले में इट वॉज बीइंग आया है, तो वॉज तो लगने वाला है नहीं, तो ये भी हमारा टोटली रॉन्ग है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इट इज होप्ड दैट यू आर 100% फिट बाय नाउ, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको सेंटेंसेस को सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। बहुत इजी है सेंटेंसेस, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखना है और आप उनको देखकर इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और पूरे नंबर आप गेन कर लेंगे, पूरे नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वर दे मैनेजिंग द स्कूल फॉर 1 year विदाउट अ प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर ये एक्टिव है या पैसिव, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। वर्ब के बाद मैनेजिंग यहाँ पर आया है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आया वॉज वर्ब के बाद, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक्टिव हुआ। अब आप इसका पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना क्या है पहले, ठीक है ना, फिर उसके बाद बाकी चीजें समझेंगे। ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में एक WH वर्ड सेंटेंस है। हाउ से स्टार्टिंग हुई, उसके बाद क्या, ये हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ का तो हाउ रहने वाला है, ये तो क्लियर है। अब सभी में देखिए हाउ आया है सबसे पहले, यहाँ पर भी हाउ आया है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब भी वॉज वर्ब लगानी है, तो देखिए सभी में वॉज आया, यहाँ पर ही वॉज आया, यहाँ पर ही वॉज आया, यहाँ पर ही वॉज आया है। अब आपको ये चेक करना है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर हाउ वॉज द प्रिंसिपल मैनेज्ड फॉर 1 year विदाउट अ स्कूल, हाउ वॉज द स्कूल मैनेज्ड। अब देखिए भाई
यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मैनेजिंग द स्कूल, तो द स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हाउ का हाउ रखोगे, आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी ही पड़ेगी, वॉज वर्ब में से कोई एक, तो स्कूल को आगे लाओगे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो स्कूल को आगे लेके आओगे। तो आप देखो स्कूल कहां आ रहा, क्या यहां पर स्कूल आ रहा है, यहां पर स्कूल आ रहा है, ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल आ रहा है, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो यहां पर स्कूल आ रहा है, यहां पर भी प्रिंसिपल आ रहा है, तो ये भी टोटली रॉन्ग हो गया, और यहां पर भी स्कूल आ रहा है। तो अब स्कूल के अकॉर्डिंग लगेगा क्या, वॉज, तो देखिए स्कूल के अकॉर्डिंग वॉज लगा है, इसमें भी वॉज लगा है आगे, ठीक है ना, स्कूल के अकॉर्डिंग यहां पर ही वॉज आया है, स्कूल के अकॉर्डिंग यहां पर ही वॉज आया है। अब हमें देखना है थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या मैनेज है या मैनेज्ड है, तो आप बोलोगे मैनेज्ड है, लेकिन बीइंग कहां गया भाई, बीइंग भी तो लगना है। तो देखिए थर्ड फॉर्म तो यहां पर भी आया है, थर्ड फॉर्म यहां पर भी आया है, लेकिन बीइंग कहां आया है, बीइंग यहां पर आया है। तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फोर्थ नंबर का। तो ये हमारा सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट टोटली क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, वन शुड लीव ऑफिस ऑन टाइम टू मेंटेन गुड वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखो शुड आया है, शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। जब आप किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो वही का वही रख देते हो। मान लीजिए कोई भी शुड आया तो शुड का शुड रख देते हो, कैन आया तो कैन का कैन रख देते हो, कुड आया तो कुड का कुड रख देते हो, मे आया तो मे का मे रख देते हो। वैसे ही शुड आया तो शुड का शुड रख दोगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है बी, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहां पर किस में ये चीज अप्लाई हो रही है। शुड का शुड यहां पर नहीं आया है, तो यानी कि ये फर्स्ट वाला भी गया। यहां पर शुड भी आया है, ठीक है, और यहां पर हैज आया, यहां पर विल भी आया है, तो भाई विल भी नहीं आना है, हैज भी नहीं आना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है। हमें कुछ नहीं देखना है, बस हमें यही देखना है कि जो चीज आनी चाहिए वो आई है या नहीं आई है, ठीक है ना। जो चीज जरूरी है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन इज बीइंग हेल्ड ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब देखिए यहाँ पे आप समझो कि इज बीइंग आया है, इज बीइंग हेल्ड, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। इसके बाद बीइंग लगा है, इसके बाद बीइंग लगा है, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म आया है। तब आप इसका क्या बनाओगे, एक्टिव वॉइस बनाओगे, तो आपको एजएमआर ही रखना है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो इस चीज पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या एजएमआर आया, हाँ आया तो है, आर होल्डिंग आया है। सेकंड में देख लेते हैं यहाँ पर हैड बीन आया है। थर्ड में देख लेते हैं इज टू बी हेल्ड आया है। फोर्थ में देख लेते हैं विल बी आया है, तो ना ही विल बी आएगा, ना ही इज टू बी आएगा, और ना ही हैड बीन आएगा। हमको क्या चाहिए, एजएमआर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो हमें फर्स्ट मिल गया, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माय आर्ट टीचर आस्क्ड मी वेदर आई हैड अटेंडेड हर क्लासेस। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जो ये आज लिखा है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा है, सेकेंड फॉर्म लिखा है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। और ये वाला जो सेंटेंस लिखा है आई हैड अटेंडेड, ये लिखा है पास्ट परफेक्ट में। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में, और ये लिखा है पास्ट परफेक्ट में। अब ऑप्शंस की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट का जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप क्या करते हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हो और हेल्पिंग वर्ब लगाते हो वॉज वर्ब, ठीक है ना। तो क्या वॉज के बाद यहाँ पे आस्किंग आया है, तो हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता है। आपको वॉज वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तभी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला तो टोटली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर देखो आस्क्ड लिखा है, ये वाला भी टोटली क्या हो गया, अपना रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए आई वॉज बीइंग आस्क्ड लिखा है, तो बीइंग थोड़ी ना आएगा वॉज वर्ब के बाद, तो ये वाला भी अपना क्या हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया। अब ये वाला लिखते हैं, आई वॉज आस्क्ड बाय माय आर्ट टीचर, तो ये वाला हो गया हमारा करेक्ट, क्योंकि हमें यही तो चाहिए था, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए था। तो यही वाला क्या है, इसमें ही ये चीज अप्लाई हो रही है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी एक्सपेक्ट एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी टुडे।
यहाँ पर आप देखो एक्सपेक्ट लिखा है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। वी के बाद सीधा क्या आ गया, एक्सपेक्ट आ गया। अब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब इज एम आर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। अब आपको इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ढूंढना और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी वाज एक्सपेक्टेड टुडे। तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सेकंड देख लेते हैं, सेकेंड वी हैड बीन एक्सपेक्टेड एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये भी रॉन्ग हो गया टोटली। थर्ड देख लेते हैं, एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टुडे, तो ये हो गया हमारा करेक्ट। और फोर्थ देख लेते हैं, यहाँ पर तो विल बी आया है, तो ये भी हमारा टोटली रॉन्ग है। तो हमें चाहिए था इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिलेरी क्लिंटन एंड हर डॉटर, हिलेरी क्लिंटन एंड हर डॉटर चैलिसा आर वर्किंग ऑन द बुक ऑफ गस्टी वुमेन। आप देखो यहाँ पर टेंस कौन सा आया है, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया तो ये एक्टिव में होगा, ठीक है ना, ये एक्टिव के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आपको यही चीज दिखनी कहाँ पर आई है, ठीक है। तो आप इसके ऑप्शंस देखो, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर साइड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, द बुक ऑफ गस्टी वुमेन इज बीइंग वर्कड अपॉन बाय, यानी कि हमें यही मिल गया, ठीक है। अब बाकी एक बार देख लेते हैं, विल हैव आया है यहाँ पर वुड हैव आया है, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर वर वर्किंग आया है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है, टोटली रॉन्ग है, क्योंकि हमें चाहिए था इज एम आर प्लस वर्ब का इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दे नीड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। यहां पर जो नीड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद सीधा नीड आ गया, ठीक है ना। ये हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि जरूरत है यहाँ पर कितने रन्स की, 104 रन, 104 रनों की जरूरत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि एसएमआर प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है ना। तो अब इस चीज को समझते हैं। तो जो 104 मोर रन है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको आगे लाओगे, 104 मोर रन आर नीडेड फॉर देम, ठीक है, टू विन द मैच। एक ऑप्शन ये हमको मिल रहा है, एज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 104 मोर रन्स विल तो आएगा नहीं, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, दे आर नीडेड 104 मोर रन्स टू विन द मैच। अब दे का यहाँ पे दे थोड़ी ना लगेंगे, दे को तो ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया। अब ये वाला देख लेते हैं, 104 मोर रन्स कैन भी तो आएगा नहीं, कैन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसको चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट ही है, 104 मोर रन्स आर नीडेड फॉर देम टू विन द मैच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अवॉइड टेकिंग द फ्लाईओवर। अब यहां पर क्या दी जा रही है, एक एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है, एक एडवाइस। जब एडवाइस देना होता है तो हमें शुड लगाना पड़ता है। तो आप इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले द फ्लाईओवर को लाना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा शुड, क्योंकि शुड के द्वारा ही हम सलाह देते हैं। और पैसिव वॉइस बनाए तो शुड के बाद बी भी आएगा, और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म भी आएगा, ठीक है ना। तो आप देख लेते हैं क्या बनेगा इसका, द फ्लाईओवर कैन आया फर्स्ट में, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया। सेकेंड देख लेते हैं, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइडेड, ये हो सकता है। द फ्लाईओवर शुड अवॉइड, ये तो हो ही नहीं सकता, ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि शुड के बाद सीधा वर्ब का क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म। जबकि हमें लगाना है कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और बीच में बी भी लगाना है, ठीक है ना। अब थर्ड देख लेते हैं, द फ्लाईओवर शुड बी अवॉइड, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अवॉइड क्या है, यहाँ पर शुड के बाद बी तो आया, लेकिन अवॉइड तो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और हमें चेंज करना है इसको किसमें, थर्ड फॉर्म में। तो अवॉइड का हो गया होगा अवॉइडेड होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैज योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड। अब देखिए ये कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखा है, सेंटेंस का कौन सा फॉर्म है, ये इंटरोगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है लास्ट में, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि ये पैसिव में है एक्टिव में। यहां पर देखिए हैज बीन आया है, तो हैज बीन अगर आया है तो ये कहीं ना कहीं हैव बीन आया है, तो हैव बी या हैज बीन आ गया अगर, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। क्योंकि भाई हम
प्रेजेंट परफेक्ट के जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, और ये पहले से पैसिव में लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, हैज़ बीन आया है पहले से। तब आप जब इसका एक्टिव वॉइस बनाओगे, यहाँ पर एक चीज़ और समझनी है ना कि ऑब्जेक्ट है ये योर मैसेज, है ना, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आया ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो हमें सब्जेक्ट को लाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम्हारे मैसेज हैं तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम जब इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यू को आगे पहले हेल्पिंग में बुलाएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव भी मेंटेन करना है। तो अब ये चीज़ समझनी है कि आप यू के साथ लगाओगे क्या, हैव लगाओगे, तो हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा क्या, एक्टिव वॉइस। तो ये बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा फर्स्ट भी गया, थर्ड भी गया और ये वाला भी गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैटरी भी मेरी लो होने वाली, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, पर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव नॉट येट रिस्पॉन्डेड टू सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स। ये किस टेंस में लिखा है, ये लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट में। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब लेगा। हेल्पिंग वर्ब लेगा तो क्या लेगा, हैज बीन और हैव बीन लेगा। ये चीज समझनी हो, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएगा, थर्ड फॉर्म लगाएगा। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स यू हैव नॉट बीन, हो सकता है यू हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन आया यहाँ पर, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं ऑप्शन, माई कंप्लेंट्स आर, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो गया, आर नहीं आएगा। सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स आर, थर्ड में भी आर आया तो ये भी टोटली रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं, सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट। अब यहाँ पर देखो, यू सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स यू हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट, ठीक है। अब यहाँ पहले एक बार क्वेश्चन के देखो, नॉट येट रिस्पॉन्डेड, यहां पर आप देखो कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट, और सेकंड में क्या लिखा है, तो फर्स्ट में क्या लिखा है, सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स यू हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट। तो हमें क्या चाहिए, सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स हैव नॉट बीन या यू हैव नॉट बीन। तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए ये समझनी है। सब्जेक्ट तो था मेरे भाई, ये एक्टिव वॉइस में लिखा था, हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे, लेकिन वो गया नहीं है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो होगा क्या, सेवरल ऑफ माई कंप्लेंट्स ऑब्जेक्ट था वो आगे आ जाएगा, ठीक है। हैव नॉट बीन रिस्पॉन्डेड टू येट, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको समझना जरूरी था। तो आप समझो कि भाई यू तो सब्जेक्ट था, वो तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो ये वाला तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता ना। यहाँ पर तो इसको वापस क्या रखा गया, यहीं पे रखा गया सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स के बाद यू को रख दिया गया, ये नहीं हो सकता। क्या होगा, लास्ट वाला होगा, इसमें यू को यहाँ पर हटा दिया गया है, ठीक है। जब आपने इसको क्या बनाया, पैसिव वॉइस बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, I am sometimes puzzled by her actions. I am sometimes puzzled. ये M के बाद sometimes puzzled लिखा है, मतलब puzzled लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि ये क्या है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक पैसिव वॉइस है, क्योंकि अगर ये एक्टिव वॉइस होता तो SMR के बाद क्या आता है, ING फॉर्म आता है। अब आपको इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर हर एक्शंस को आगे लेके आएंगे, तो हर एक्शंस आर समटाइम्स पजल्ड बाय मी, पहला ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट है देख लीजिए, हर एक्शन समटाइम्स पजल मी, हर एक्शन समटाइम्स पजल मी, ठीक है। और अगला क्या है, सी कैन समटाइम्स, तो कैन तो हो ही नहीं सकता, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया। हर एक्शन वर्ब भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई हम बना रहे हैं क्या, एक्टिव, तो पजल्ड कहाँ से आ जाएगा, थर्ड फॉर्म थोड़ी ना आएगा, तो ये वाला भी टोटली रॉन्ग हो गया। तो फर्स्ट वाला है हमारा, हर एक्शन समटाइम्स पजल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से क्या बना था, पैसिव बना था, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द चीफ वॉज बींग अरेस्टेड बाय द पुलिस। देखिए अरेस्टेड लिखा है और वॉज बींग भी आया है, तो कहीं ना कहीं ये पैसिव वॉइस है। आप इसका एक्टिव बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट से बनेगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। तो आप समझो बींग कब लगाते, जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तब बींग लगाते हैं। तो यानी कि हमें इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का ING फॉर्म वापस से मेंटेन करना है, एक्टिव वॉइस में इसको ले जाना है, ठीक है। तो अगला अब ऑप्शन देख लेते हैं, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ।
हमारा करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि द पुलिस के साथ वॉज लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या था द पुलिस, उसको आगे लेके आएंगे, यानी कि पैसे में ऑब्जेक्ट क्या था, ऐसे वापस एक्टिव में क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हैज अरेस्टेड है, ये हो नहीं सकता, यहाँ अरेस्टेड आ गया, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाई वहां पर बीइंग लगा था क्वेश्चन में, तो उसको वापस क्या करना था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना था, एक्टिव में ले जाना था, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये थर्ड वाला भी नहीं हो सकता। फोर्थ वाला द पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ, ये वाला भी नहीं हो सकता। तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या है, हमारा फर्स्ट है द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ठीक है, ये यहां पर देखो ड्रू लिखा है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये एक्टिव लिखा है या पैसिव, तो ये एक्टिव लिखा है, तो आप इसका पैसिव बनाओगे, देखो सीधा पूरा मेंटेन है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसका पैसिव बनाओगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा, तो लगेगी क्या, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आप बनाओ तो उसका क्या बनेगा, द पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैज बीन तो आ नहीं सकता, एक्टिव से पैसे बनाना है, ठीक है ना। द पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स वॉज ड्रॉन बाय मार्टिन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए थर्ड वाले में क्या है, एज आया है, और फोर्थ वाले में भी एज आया, और एज हमें रखना नहीं है, वॉज वर ही रखना है हमें, तो वॉज आएगा, क्योंकि भाई पिक्चर तो एक ही है ना, पिक्चर तो एक ही है, माउंटेन्स के हिसाब से नहीं चल रहा है यहाँ पे वॉज, यहाँ पर चल रहा है पिक्चर्स के हिसाब से, पिक्चर आप पिक्चर लिखा है तो इसके हिसाब से वॉज लगा है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स वॉज ड्रॉन बाय मार्टिन। 30 क्वेश्चन थे हमारे, ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए, और ये कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक बार और कह रहा हूं कि आप मेरी एक्टिव से पैसे वाइज की सारी वीडियोस एक बार देख लेना, उसके बाद इस टेस्ट पेपर को एक बार सॉल्व करना, आपको मजा आएगा, और आपके जब आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा सही निकलेंगे, आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पूरे ही सही हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा करने में, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मज़ा तभी आएगा जब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे जो मैंने डाली एक्टिव पैसिव की, आप उनको एक बार देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, आपको देखना है उनको, फिर उसके बाद आपको ये टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और काफ़ी टाइम बाद मैंने ये वीडियोज़ बनाई है, तो मैं आपको अब ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ जो है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, अगर आपको किसी एक टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।